दोस्तों, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही अजीब और अविश्वसनीय चीजें यहाँ मौजूद हैं, जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है। समुद्र से मिली कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई वर्षों पहले गायब होने के बाद फिर से सामने आ गई है। इस तरह इनका वापस दुनिया में सामने आना किसी अजूबे से कम नहीं लगता है। समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां और समुद्री शैवाल ही नहीं होते, बल्कि कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों न हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तल से खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित है तो कुछ प्राकृतिक। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो समुद्र में डूबने के बाद हमें कई वर्षों के बाद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। तो हमारे इस सूची में पहले नंबर पर है एक लड़ाकू विमान। 2007 यूनाइटेड किंगडम के वेल्स के समुद्री तट पर कुछ लोगों को एक व्हेल मछली नुमा परछाई दिखाई दी। करीब जाने पर वो व्हेल मछली नहीं बल्कि एक फाइटर विमान निकला जो 1942 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान में मौजूद चालक, जिसका नाम रॉबर्ट एलियोट था, वो दुर्घटना होने से पहले इस विमान से कूद गया था और ये विमान विशाल समुद्र में खो गया था। अब लगभग 60 वर्षों के बाद समुद्र से बाहर आया है। इस सूची में दूसरे नंबर पर है 200 साल पुरानी कब्रें। वैसे तो कब्रें जमीन के अंदर बनी होती है और वर्षों तक एक ही जगह पर स्थित होती है, मगर सैन फ्रांसिस्को की एक समुद्री तट पर कुछ अजीब ही हुआ। तेज हवाओं की वजह से हट रही रेत के नीचे 200 साल पुरानी कब्र मिली जो मार्बल और ग्रेनाइट के मिश्रण से बनी हुई थी। यह कब्र डेलिया प्रेस्बी ओलिवर नामक व्यक्ति की थी, जिसकी मृत्यु 26 साल की उम्र में 1 अप्रैल 1890 में हुई थी। इस समुद्री तट पर ऐसे एक नहीं बहुत सारी कब्रें मिली थी जो 200 साल से भी पुरानी थी, मगर ये कब्र कहां से आई और कैसे आई इसका कुछ पता नहीं चल पाया था। हमारे सूची में तीसरे नंबर पर है सैन जोस गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा हुआ था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही इसे किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का ही है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति के लिए ये जहाज अभी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपरेक और होली ग्रेल जैसे नाम भी दिए गए हैं। चौथे नंबर पर है सी चैंग अंडर वाटर सिटी। समुद्र के नीचे की गई कई खोजों में से एक सी चैंग सबसे अनोखी कही जा सकती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। इस सूची में 5वें नंबर पर है जापानीज एटलांटिस। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान में समुद्र के नीचे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 12,000 BC से पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोजें की, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये कैसे डूबा और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे है। इस सूची में 6ठे नंबर पर है सिल्फ्रा फिशर। देखने में यह किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल
2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों के अंदर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा है और ये अद्भुत है। इस सूची में 7वें नंबर पर है सीनोड्स ऑफ मैक्सिको। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, यह आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले नहीं देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है, जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से काफी अलग है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सीनोड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। इस सूची में 8वें नंबर पर है एटलीट याम। एटलीट याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है, जिसे 8000 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया पेरेस्ची ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि ये एटलीट याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। दोस्तों, यदि आप किसी रहस्यमय जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।